लड़ रहे हैं, जिन लोगों ने अत्याचार किया है, लोगों को खून चूसने का प्रयास किया है। बस आप सभी का भी धन्यवाद अदा करते हैं। आप पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हो। आजकल गुजरात में आप 6 महीने बाद वापसी कर रहे हो, आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे? पहली रैली भी होने जा रही है हिम्मतनगर में, क्या कहना चाहोगे? बस आशा रखते हैं गुजरात सरकार के पास कि वो हमें सहयोग दे। हम गांधी जी के मार्गों पर और सरदार के मार्गों पर स्वतंत्र भारत के अंदर हमारा आंदोलन चला रहे हैं। बात हम इस प्रकार के आरक्षण की करते हैं जहाँ संविधान ने लिखा है आरक्षण, तो उस आरक्षण की हम मांग कर रहे हैं। और 6 महीने के बाद गुजरात जा रहे हैं, मतलब 9 महीने जेल और 6 महीने के उदयपुर के जो हमें गुजरात से बाहर किया था, तो 15 महीनों के बाद एक नई ऊर्जा के साथ एक ऐसे समाज की बात करने जा रहे हैं जिसकी जनसंख्या गुजरात के अंदर 1 करोड़ 20 लाख और पूरे हिंदुस्तान में 27 करोड़ है। हम उस प्रकार की बात करना चाहते हैं जहां हम छत्रपति शिवाजी महाराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज है। हम उस प्रकार की बात करना चाहते हैं जहां युवाओं के हक की बात हो, किसानों के हक की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। बस उस समाज से आए और इस प्रकार की बात करेंगे आने वाले दिनों में गुजरात में। सर, 6 महीने में आपसे उदयपुर के स्थानीय पटेल समाज और डांगी समाज के लोग बराबर आपके संपर्क में रहेंगे, उनकी कुछ समस्याएं बड़ी भी आपके सामने आई होगी। अगर इस आंदोलन की जरूरत पड़ती है यहाँ, तो क्या आप गुजरात से वापस उदयपुर आकर ये आंदोलन यहाँ करने वाले हैं? देखो, आजादी का आंदोलन पूरे देश के लिए था और एक व्यक्ति मान लो गांधी जी गुजरात से तो मतलब पूरे देश के लिए सहयोग देते थे, तो यहाँ के डांगी पटेल समाज ने पूरी तरह से हमें सहयोग दिया है, अपने बेटे की तरह पाला है। तो बिल्कुल हम यहाँ के लोगों के साथ खड़े रहेंगे और पूरी तरह से खड़े रहेंगे। जहाँ भी कहेंगे किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा यहाँ पर है, किसानों को सही तरह के दाम नहीं मिलना, ये टीएसपी का मुद्दा ये यहाँ पर बड़ा है। तो इस सभी मुद्दे के साथ हम खड़े हैं और बिना स्वार्थ, किसी भी प्रकार के स्वार्थ के साथ नहीं, लेकिन एक बंधुत्व के नाते, एक पारिवारिक के नाते, एक मानवता धर्म के नाम पर हम हर प्रकार से उदयपुर के साथ हैं। आपने सर एनकाउंटर की बातें की है कि राजस्थान के गृह मंत्री से खतरा है आपको, यहाँ की पुलिस से खतरा है, क्या ये खतरा अब टल चुका है? अब तो खतरा टल गया है। देखो कितने लोग खड़े हैं, कौन आएगा एनकाउंटर करने। और खतरा टलने की बात तो छोड़ो, डर तो नहीं है, लेकिन बात इस प्रकार की है कि हम स्वतंत्र हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो आप उस प्रकार का माहौल क्यों क्रिएट करते हो कि जहां पर लोगों को डराने का प्रयास हो। हम यही कहते हैं कि देश के अंदर जब जवान शहीद होता है तो पूरा हिंदुस्तान रोता है कि यार हमारा देश का एक जवान शहीद हुआ। लेकिन जब पुलिस शहीद होता है या मरता है तो लोग खुश होते हैं कि यार कम से कम चपरासी तो कम हुआ। तो ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है हमने कि न्यायतंत्र, कानून व्यवस्था पर हमारा विश्वास उठता जा रहा है। ऐसे मान लो कि अब 24 घंटे है, अब तो 12 घंटे के बाद जाना है, तो ऐसे आदमी को यहाँ पर खड़ा क्यों रखा जाए जिसका एनकाउंटर में नाम हो। ऐसे व्यक्ति को यहाँ खड़ा रहकर ऐसा माहौल क्यों खड़ा करना चाहते हो आप लोग। हम यहाँ पर शांत रहे। 6 महीने से हमने न्यायतंत्र और यहाँ का प्रशासन का पूरी तरह से मान सम्मान किया। उन्होंने जो कहा हमने करने का प्रयास किया है। लेकिन जब जाते जाते अगर आप हमें दबाने का प्रयास करोगे, मैंने तो कल भी परसों भी गुलाब चंद कटारिया जी को कॉल लगाने का प्रयास किया था कि आपकी यहाँ की पुलिस बहुत बहादुर है, अगर आप में की हिम्मत है तो गुजरात में लगा दो, हम भी देखते कितनी बहादुर है। अभी गुजरात सरकार और मुख्यमंत्री का थोड़े दिन पहले बयान आया था कि पाटीदार समाज हो या ओबीसी, उनसे बातचीत करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन अभी समय नहीं है कि जो आगे मतलब बातचीत की जाए। अब आप कितने 18 महीनों से बातचीत कर रहे हैं ना, 18 महीनों से आपको प्रायश्चित करना था। अगर युवाओं को शहीदी को सही तरह से सफल बनानी थी आपको, तो 18 महीने से क्यों आप चुप बैठे हो। जब हमने आज से 2 महीने पहले आपको एविडेंस दिए गुजरात राजस्थान क्या ओबीसी તો હાર્દિક પટેલ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે। મહત્વનું છે કે 17મી એટલે કે આવતીકાલે તેઓ ગુજરાતમાં 6 મહિના બાદ પ્રવેશ કરશે। 6 મહિના માટે તેમને તત્કાલીન મુખ્યપ્રધાન આનંદીબેન પટેલ દ્વારા જે તે સમયે 6 મહિના પહેલા ગુજરાતમાંથી તડીપાર કરવામાં આવ્યા હતા અને 6 મહિના રાજસ્થાનમાં રહ્યા બાદ ફરી એકવાર હાર્દિક પટેલ ગુજરાત પરત ફરી રહ્યો છે। ત્યારે હાર્દિક પટેલને આવકારવા ગુજરાતભરના પાટીદારો કામે લાગી ગયા છે। હાલ તો हार्दिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन लोगों की नीति रही है, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि 18 महीने से जो लोग पूरा तन मन धन छोड़कर इस आंदोलन के साथ समाज के स्वाभिमान के लिए लड़ रहे हैं, उनको तोड़ना तो ठीक है, लेकिन उनके सामने आप आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। और उसका माहौल आप कल देख सकते हो। 19 मान लो 15 महीने हुए, 9 महीने चलो 6 महीने के बाद, 15 महीने के बाद भी समाज में कितनी जागृति, समाज के अंदर कितना रोष है, समाज के अंदर कितना जुस्सा है, वो हम कल बॉर्डर पर देखेंगे।
देखो, गुजरात के अंदर तो सभी कार्यकर्ता वर्ग है, अच्छी बात करेंगे, जागरूक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन शाम को हमने प्रयास किया कि हमारे समाज के आदरणीय केशुभाई पटेल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनसे मिलेंगे, उनके आशीर्वाद लेंगे। जिस तरह से बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा कि शाम को हम आएंगे, अगर शाम को जल्दी आ जाएंगे तो बिल्कुल मिलेंगे। हम प्रयास करेंगे, अगर मिलने का टाइम मिलता है तो बिल्कुल हम मिलेंगे। और हमारे समाज के आदरणीय है, बिल्कुल वो भी बिजी होते हैं, और ऐसे भी खुरलदाम हमारी केंद्र सत्ता बन रही है, तो बिल्कुल उसके काम में सभी लोग व्यस्त हैं। बिल्कुल, वो जो बेल कंडीशन के अंदर वो कुछ भी कर सकते, फिर से जेल में डाल सकते, लेकिन मैंने यही कहा है कि अगर 22 साल की उम्र है, 14 साल जेल में डाल दे, फिर भी 36 साल होते हैं। और आजकल के लोग 80 साल में भी प्रधानमंत्री बनने की आशा रखते हैं, तो 36 साल के बाद भी समाज सेवा में कर सकता हूँ। 2017 का गुजरात विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, माना जा रहा है कि जून जुलाई के बाद पाटीदार समाज का वोट किस तरफ रहेगा, खासतौर पर माना जा रहा है कि अगर समाज का अच्छा करना है तो राजनीति में साथ जोड़ना होगा। हार्दिक सोच रहा है इस बारे में? 2015 के चुनाव जो हुए पंचायत के, उस वक्त हम जेल में थे, हम राजनीति से परे नहीं थे, राजनीति से जुड़े नहीं थे, फिर भी समाज ने भी ताकत दिखा दी। और ऐसी ताकतें अब हम भी सीख रहे हैं कि ऐसी ताकतें जो बूथ पर दिखाई जाती है, सिर्फ उंगली का खेल है, उंगली के खेल पे दिखाओ। देखो, पर्सनली डराने धमकाने की बात तो अमित शाह भी आज तक नहीं कर पाए, तो पर्सनली की तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसे पुलिस को लाकर खड़ा कर देना, बाहर नहीं निकलने देना, तो ऐसी सारी चीजें होती रहेगी। इस धरती में सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, मेहमानों की नवाजी करना, ये राजस्थान की धरती को बेखूबी आता। कोई भी मेहमान हो उसे प्यार से रखना, चाहे वो जानने वाला हो या ना वाला, फिर भी अपने परिवार की तरह रखना, इन लोगों की आदत रही है। और ऐसे भी महाराणा प्रताप की इस भूमि पर उन्होंने जितने बलिदान दिए, जितना भी कार्य किया है, वो तो कम है। और इतना जरूर समझ में आया है कि जो राजा महाराजा, जो महाराणा प्रताप ने जो शासन यहाँ पर शासन किया, अशोक सम्राट ने जो शासन किया, इस शासन जनता के लिए बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट है वो जनता को सोचने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर इतना जरूर पता है कि दूसरी बार जरूर आना है यहाँ पर, और इस प्रकार से आना है कि यहाँ के लोगों की आवाज बन सके। देखो, टीएसपी से जितना नुकसान वो किसी समाज को हो रहा है, हम किसी समाज का विरोध नहीं करते, लेकिन जितनी हिस्सेदारी है उसको इतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, यही हमारा नारा है। इसी नारे के साथ हम चल रहे हैं। पूरे देश के अंदर जिसको जितनी हिस्सेदारी मिली है उसको इतनी भागीदारी मिलनी चाहिए, और जो मंडल कमीशन की सिफारिशें थी, उस सिफारिशें पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। आप एक व्यक्ति, एक समाज और एक समुदाय के वोट बैंक को अपने पास खींचने के लिए अगर मंडल कमीशन की आप सिफारिशें जो लागू नहीं करोगे तो हर समाज को नुकसान होगा, और इसी वजह से पिछड़े समाज पिछड़ा होता जा रहा है। अगर मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू होगी तो हम अच्छी तरह से कार्य कर पाएंगे और देश के अंदर पिछड़े समाज को आगे लाने का प्रयास कर सकेंगे। बाहर गए थे, हरीश रावत से मुलाकात फिर वापस गुजरात जा रहे हैं, किस तरह की मुलाकात थी? क्या माना जाए कि आने वाले समय में ये सारे लोग गुजरात आएंगे और उनका 25 अगस्त का जो दिन था वो फिर से वापस आएगा पाटीदार समाज का आंदोलन? गवर्नमेंट अगर इस तरह से मंजूरी 10 दिन पहले दे दें तो दूसरी बार जीएमडीसी कर सकते, उसमें कोई दोहराया नहीं, और वो बेखूबी कर सकते क्योंकि समाज के लिए कर रहे हैं। और ये इन सभी लोगों से मिलने का मतलब कोई पॉलिटिकली नहीं होता। अगर मान लो कि यहाँ पर कुछ अच्छा कार्य करना हो तो हर लोगों का साथ सहयोग चाहिए। अगर गुजरात के इस बड़े आंदोलन को सफलता के तौर पर ले जाना है तो राजस्थान के लोगों का सहयोग चाहिए। तो उसी प्रकार गुजरात के इस आंदोलन के अंदर हर प्रकार के लोगों के सहयोग मांग रहे, पॉलिटिकली सहयोग हम नहीं मांग रहे। देखो, 22 साल की उम्र में अच्छे खासे कष्ट दे दिए है, आने वाले दिनों में और उनके पास कष्ट बचे नहीं है तो लड़ने का मजा आएगा। देखो, भेड़िया जो होता है वो शेर का मांस पहनने से वो शेर नहीं बन जाता, उसी प्रकार चरखा किसी के हाथ में दे देने से कोई गांधी जी नहीं बन जाता। गांधी जी का उनके जो संस्कार थे, उनकी जो स्थिति थी, जो लोगों की सेवा करना, अहिंसा में मानना, ऐसे व्यक्ति के हाथ में शोभा नहीं देता जिन्होंने 2002 में निर्दोषों की हत्या की हो और 140 जैसे पटेलों को आजीवन कारावास में जेल में भेज दिया हो, जिसकी लाशों पर चलकर सत्ता प्राप्त करनी
ये तो गलत चीज है। और एक तरफ आप नथुराम गोडसे को भी प्रणाम करते हो, दूसरी तरफ गांधी जी के चरखे लेने का प्रयास करते हो, तो कहीं ना कहीं ये तो क्या बोलते हैं, एक तीर दो निशान मारना। और मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, जिस संस्था है वहाँ के लोग भी इस चरखे के साथ उनको बैठकर फोटो लगाना, तो कहीं ना कहीं तानाशाही चल रही है, अच्छी चल रही है, चलने दो। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, हिटलर सही और तानाशाही कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। थोड़ा आम रहो। हाँ, ये बोल रहे हैं, गुजराती है, अब बोलेंगे यार, सब साथ में ले लेते हैं। 60 पे हो भाई, कहता नहीं गुजराती, गुजराती चालू करे। જે લોકો નથુરામ ગોડસેને પણ પ્રણામ કરે છે અને પછી ગાંધીજીના ચરખા પર બેસીને એના ફોટો લેવાની જે વાત છે, ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાની વાત છે। અને બીજી વાત કે સસલું હોય કે હરણ હોય, એ સિંહનું માંસ પહેર લે તો એ સિંહ ન બની જાય। ગાંધીજી બનવા માટે બહુ તપ કરવી પડે, તપસ્યાઓ કરવી પડે અને એના વિચાર અને સંસ્કૃતિને મગજની અંદર ઉતારવી પડે। જે વ્યક્તિએ 2002 ની અંદર નિર્દોષોની હત્યા કરાવીને 140 જેટલા પટેલોને આજીવન કરાવવા છે એને આપ્યા હોય, એ લોકો ગાંધીજી ત્યાં ન શોભે। એ લોકો ન શોભે જેને 14 યુવાનોની હત્યા કરાવી દીધી છતાંય ચૂપ બેસવું। એટલે ગાંધીજીના વિચારોને સાથે રાખીને ચાલવા માટે બહુ મહેનત જોઈએ ને સાચા વિચારોને લોકો સમક્ષ લઈ જવા પડે, એટલે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરવાની વાત છે આ તો। પ્રશ્ન 1 to 1 કરી લેજો ને પછી। બસ આ પછી 3 કરી લે। થેન્ક યુ। ચલો। તો હાર્દિક પટેલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરતા સરકાર પર પ્રહાર કર્યા છે, સાથે સાથે તેની આવનારી પાટીદાર અનામત આંદોલનની રણનીતિ અંગે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ઇશારો આપ્યો છે કે તેઓ આ અનામત આંદોલન ચાલુ જ રાખશે। હાર્દિક પટેલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી મહત્વનું છે, આવતીકાલે તે ગુજરાત આવી રહ્યો છે। 17મીએ ગુજરાતમાં તેના 6 મહિના પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે, ત્યારે 6 મહિના બાદ ફરી એકવાર ગુજરાત પરત ફરી રહ્યું છે અને તેના આવતાની સાથે જ અનામત આંદોલનને વેગ મળશે। હાર્દિક પટેલ આવતીકાલે ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરશે। મહત્વનું છે કે મુખ્યપ્રધાન આનંદીબેન પટેલ જે સમયે ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન હતા તે સમયે પાટીદાર અનામત આંદોલનને લઈને જે રેલી થઈ અને જે તમામ આંદોલનો થયા તેને લઈને તેને 6 મહિના માટે તડીપાર કર્યો હતો।